गेहूँ की पहली सिंचाई करने के बाद में हमें दूसरी सिंचाई कितने दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई पर कौन-कौन से खाद, पोषक तत्व डालना चाहिए, जिससे हमारे गेहूँ की फसल में कल्ले की जो संख्या कम थी, वह अधिक हो जाए क्योंकि जितना अधिक कल्ले होंगे, उतनी अधिक पैदावार मिलेगी और हमारे गेहूँ की फसल में जो हरापन कम था, वह डार्क ग्रीन हो जाए और हमारे गेहूँ की फसल जो ग्रोथ है, वह तेज़ी से करने लगे। और हमारी जो जड़ें हैं, वह गहराई तक जाएँ, जिससे हमारा पौधा मजबूत हो जाए। क्योंकि जड़ें जब गहराई से जाती हैं, तो पौधा मजबूत हो जाता है, जिससे हमें आगे फ़ायदा यह देखने को मिलता है कि जब गेहूँ की फसल में 100% बालियाँ निकल आती हैं और हम गेहूँ की सिंचाई करने जाते हैं, होता क्या है कि हल्की हवा चली नहीं कि गेहूँ की फसल गिर जाती है और यह जो समस्या है लगभग 30 से 40% किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या है। कि गेहूँ की फसल आखिर क्यों गिर जाती है और गिरती इसीलिए है। और कुछ किसान भाई गेहूँ की दूसरी सिंचाई पर सिर्फ यूरिया डालते हैं, तो उनका पौधा और भी मजबूत नहीं होता है। इस वजह से भी उनके गेहूँ की फसल गिर जाती है। और कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो गेहूँ की सही से बाली निकल सके, तो गबोट अवस्था में यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं और अक्सर यह गाँव में ज़्यादा होता है, खासकर जहाँ घनी आबादी होती है। लेकिन बहुत सारे यहीं पर किसान भाई क्या होते हैं कि वो अपने गेहूँ की फसल में सही से बाली निकल सके तो वो एनपीके 0:34 का प्रयोग करते हैं। साथ में बोरॉन का भी उपयोग करते हैं। तो आपको इस समय पर ऐसा पोषक तत्व डालना है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, क्योंकि दूसरी सिंचाई के साथ हमें गेहूँ की फसल की में जो पोषक तत्व हैं वह सभी प्रकार की ज़रूरत होते हैं और हमें ऐसा खाद डालना है जो अच्छे से कल्ले निकाल सके, फसल की ग्रोथ तेज़ी से कर सके और जो हरियाली है वह मेंटेन करके रखे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गेहूँ की फसल से अच्छी पैदावार मिले और आप दूसरी सिंचाई पर अधिक कल्ले निकाल सके, तो यह वीडियो आप किसान भाइयों पूरा देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसा पोषक तत्व बताएंगे जो अगर आप उसको डाल देते हैं तो गेहूँ की फसल से आपकी जो पैदावार है अगले साल से इस साल ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो गेहूँ की फसल की सिंचाई है, वह पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के बीच होती है, लेकिन यहीं पर दूसरी सिंचाई जो है वह 40 से 45 दिन पर होती है। लेकिन जिन किसान भाइयों के खेत की मिट्टी गहरी काली दोमट मिट्टी होती है, तो वो किसान भाई पहली सिंचाई 1 महीने के आसपास करते हैं और दूसरी सिंचाई 55 से 60 दिनों के आसपास करते हैं। अगर आप यहीं पर काली दोमट मिट्टी में यानी कि जहाँ तर ज़्यादातर धान की खेती होती है, आप उसमें जल्दी पानी लगा देंगे तो फसल बैठ जाएगी, उसमें पीलापन आ जाएगा और जो है ग्रोथ है वह वह भी धीरे-धीरे होगी और रुक-रुक कर होगी। अगर इस समय हम नंबर 1 पोषक तत्व की बात करें, जो आपके गेहूँ की फसल की पैदावार को दोगुनी कर सकती है, तो वह आपको लेना है सागरिका। सागरिका की अगर हम मात्रा की बात करें, तो आप इसकी मात्रा प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम लेना है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें सागरिका डालने की, तो इससे होता क्या है कि जड़ें मजबूत होती हैं, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव सहने की शक्ति, सूखा, सर्दी बढ़ती है। मतलब यह है कि अगर आप पानी लगाने में थोड़ा लेट भी होते हैं, तब भी यह किसान भाइयों फसल को मेंटेन रखती है और सर्दी से फसल को बचाती है। इस सागरिका से जड़ों का विकास तेज़ी से होता है और जो जड़ें हैं मिट्टी में गहराई तक जाती हैं, जिससे पोषक तत्व अवशोषण बेहतर होता है। साथ ही यह रोग और कीटों से बचाव के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। क्लोरोफिल की मात्रा को तेज़ी से करती है। पौधे का हरा-भरा विकास, यह क्लोरोफिल उत्पादन बढ़ाकर और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करके पौधे को एकदम हरा-भरा मेंटेन रखता है। और इसके साथ हमें एक और खाद लेनी है, वो आप सभी किसान भाई जानते हैं और उसकी अक्सर हमारे गेहूँ की फसल हो, चाहे कोई और अन्य फसल हो, उसके बिना तो हमारे गेहूँ की फसल से उत्पादन लेना मुश्किल है और वो है यूरिया खाद। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, जो गेहूँ की फसल के लिए जड़ों का विकास और हरियाली लाने के लिए बहुत ही बेहतर काम करता है। अगर आप इसको डालते हैं तो फसल में हरियाली अच्छे से होगी और फसल बढ़वार करेगी। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो आप इसकी मात्रा प्रति एकड़
40 से 45 किलोग्राम ले सकते हैं और सागरिका के साथ आप पानी लगाने के 1-2 दिन पहले आप अपने गेहूँ की फसल में डाल सकते हैं। उसके दूसरे दिन पानी लगा सकते हैं। अगर आपको यूरिया नहीं मिल रही है और आप सागरिका दानेदार 5 से 6 किलोग्राम पूरे प्रति एकड़ में नहीं डालना चाहते हैं या उसको आप पूर्ति नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सागरिका लिक्विड ले सकते हैं। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो आप इसकी मात्रा प्रति एकड़ 250 ml ले सकते हैं और 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के जो रिजल्ट हैं आपको वह 2 से 3 दिन में तुरंत दिखाई देंगे, क्योंकि स्प्रे के माध्यम से जो सागरिका खाद जाएगी वह पौधे में तुरंत असर दिखाएगी। तो आप लिक्विड सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम यहीं पर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप अपने गेहूं की फसल में NPK 20-20 का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें क्या है, 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 20% पोटास की मात्रा पाई गई है, जिससे हमारे गेहूं की फसल के कल्ले की संख्या अच्छे से निकलेगी, जड़ों का विकास अच्छे से होगा और जो आगे चलकर बालियाँ निकलेंगी वह लंबी और मोटी निकलेंगी, उनमें दाने का भराव अच्छे से होगा और आपको यह स्प्रे करने के लिए बहुत ही सस्ता पोषक तत्व मिल जाएगा। अगर आप सागरिका डालते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ेगा यूरिया के साथ, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं वो इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। इसका जो रिजल्ट है थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो है बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय यूरिया का शॉर्टेज भी चल रहा है और यूरिया नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने गेहूँ की फसल को और हरा-भरा करना चाहते हैं या फिर आपके गेहूँ की फसल बहुत कमज़ोर है दूसरी सिंचाई पर, तो आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड और NPK 20-20 एक साथ आप स्प्रे कर दीजिए, फिर देखिए आपके गेहूँ की फसल अगर बगल वाले खेत से ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा कल्ले ना निकाले तब कहना। और आपके बगल वाले खेत पड़ोसी किसान भाई पूछेंगे आपने ऐसा क्या स्प्रे कर दिया कि आपके गेहूँ की फसल 2 दिन में काली हो गई और कल्ले की संख्या तेज़ी से निकलने लगी। आप पौधा उखाड़ कर देखेंगे तो जो जड़ों का विकास है वह तेज़ी से होगा और उसमें आपको नई-नई जड़ें सफ़ेद दिखाई देंगी। लेकिन आपकी जो ये बेसल डोज़ है यह महंगी पड़ जाएगी। अगर हम ह्यूमिक एसिड स्प्रे की बात करें तो आप किसान भाइयों प्रति एकड़ 250 से 300 ml NPK 20-20 के साथ स्प्रे कर सकते हैं। हमारी जानकारी